यस सर। किशन, भारती, यस सबको सर। दिखाई दे रहा? यस सर। ओके गुड। चलो तो लेट अस स्टार्ट देन, ठीक है। शेयर स्क्रीन हो रहा है। हाउ डू ब्रिंग अ बोर्ड इन दिस व्हाइट बोर्ड? ओके, ये है ना। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस डाउनलोड सर। स्क्रीन सबको सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में जो हमने क्लास एंड किया था वो एंड किया था एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर बताते हुए किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशंस को हमने बताया था, ठीक है। और उसमें ये बताया था कि गुड एब्जॉर्बर्स और गुड एमिटर्स। तो जो बॉडीज, जो ब्लैक बॉडीज जो अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं वो अच्छा एमिट भी करते हैं, ठीक है। तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्टीफेंस लॉ। आपने क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा उसका ओवरव्यू है, और बट डेरिवेशन आपने नहीं किया था, तो आज यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ क्या कहता है कि जो रेडिएंट एनर्जी है, जो रेडिएंट एनर्जी है वो पर यूनिट एरिया जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का है वो फोर्थ पावर ऑफ उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय यूनिट एरिया ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर E इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 4 होगा तो ऑब्वियसली बात, जब इक्वल टू डालोगे तो आप एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्टीवेंस कांस्टेंट। एक चीज और ध्यान देना, इसी डेरिवेशन को अगर फर्दर देखोगे कि अगर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है जो कि एक टेम्परेचर T1 पे है, ठीक है, और वो ब्लैक बॉडी जो है एक वॉल से सराउंडेड है, यानी कि आप यहाँ पे मान सकते हो कि सराउंडिंग्स हो, और उस सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है T2 है। तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T1 और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर T2 है, तो द नेट रेट ऑफ लॉस और गेन ऑफ हीट एनर्जी, आपको भी पता है कि कोई भी चीज टेम्परेचर का, किसी बॉडी से हीट निकलना, एमिट होना, रेडिएशंस निकलना, उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सपोज अगर आप चाय रखे हो कप में, तो क्या होगा कि अगर ठंडा है, बाहर की सराउंडिंग अगर ठंड है तो चाय जल्दी ठंडा होगा, और अगर बाहर के सराउंडिंग में गर्मी है तो चाय धीरे धीरे गर्म होगा। यानी कि हीट रेडिएशन ठंड में जो है इतना जल्दी निकलेगा कि आप वो चाय ठंडी हो जाएगी, लेकिन गर्मी में धीरे धीरे निकलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप नेट रेट ऑफ लॉस करोगे, तो ये जो रेडिएंट एनर्जी, ये आर और ई यहाँ का सिमिलर है, ठीक है, ध्यान देना, ये आर यहाँ का और ये ई सिमिलर, एक ही चीज है। मैंने आर इसलिए लिख लिया है कि क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ दूसरी चीज को दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आर और ये ई जो है एक ही चीज है, ठीक। उसके बाद देखो, तो जब नेट रेट ऑफ लॉस और गेन जब हीट एनर्जी का देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, T14 माइनस T24। T14 क्या है, प्रोपोर्शनल टू T4 है, वो किसका है, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है। T2 किसका है, सराउंडिंग का। तो दोनों का फोर्थ पावर का जो डिफरेंस होगा, है, उस पर डिपेंड करेगा कि हीट एनर्जी जो है रेडिएट जो हो रहा है, लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, जो भी हो रहा है वो उसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों के फोर्थ पावर को और उनको डिफरेंस लेने के बाद। लोग गलती क्या करते हैं, जनरली कभी कभी लिख देते हैं T1 माइनस T2 का रेज टू पावर 4, वो नहीं होगा, वो गलत होगा। अगर आप लिख दोगे कि T1 माइनस T2 का 4, तो दैट विल नॉट बी करेक्ट। तो इसीलिए जो है इसमें आपको इसमें जो है आपका, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, इसमें मैं ये देख रहा था कि अगर ओके, तो आप देखोगे कि ये जहां पर है, ये जो है
T1 माइनस T2 4 लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद जो है आप देखो यहाँ पे, तो अगर इक्वल टू डालोगे तो T1 4 माइनस T2 4 हो जाएगा, ठीक। देन उसके बाद जो है आपको अब ये देखो, उसके बाद जो यहाँ पर आ जाएगा कि इस स्टीफेंस लॉ को हम डिराइव कैसे करते हैं। अब आप देखो स्टीफेंस लॉ को हम कैसे डिराइव गुड करेंगे, मॉर्निंग ये है। सर। हेलो, हेलो हाँ जी, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर बता दीजिए ना, लेट ज्वाइन किए हम लोग। मैं रिवाइज कर दूंगा फिर से, लेट मी फिनिश दिस पहले, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। मैं ये सारा चीज हो जाएगा फिर से, ठीक है। ओके, तो लेट अस फिनिश दिस। तो उसके बाद स्टीफेंस लॉ को प्रूव कैसे करते हैं, और अभी हमने स्टार्ट ही किया, ज्यादा अभी नहीं कुछ बताया है। जिसने अभी पूछा था सवाल, उसका आंसर यही है कि स्टीफेंस लॉ क्लास 11th में आप पढ़े थे, जिसमें क्या कहता था, ई एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी, वो जो है T⁴ के प्रोपोर्शनल होता था। बस यही चीज मैंने बताया ऊपर, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन उसको प्रूफ कैसे करते थे ये आप लोग नहीं पढ़ते थे, वो हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है ये देखिए। अब आपको क्या करना है, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे अगर कोई रेडिएशंस निकलते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ा होगा क्लास 12th में, तो वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो इसका मतलब गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्योरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं। यहाँ देखो जो ना, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, कि हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं हीट रेडिएशन में भी। जनरली हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको लगाते हैं, गैसेस में लगाते हैं। लेकिन अगर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन गैस जैसा बिहेव करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। तो हमने कुछ टर्म्स डिफाइन किए हैं, और कुछ टर्म्स कैसे डिफाइन किए हैं कि ये मान लो साई है। साई क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन इनसाइड ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर T। एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो रेडिएशंस का जो रेडिएशन निकल रहा है, वो यूनिट वॉल्यूम में कितने रेडिएशंस होंगे उसको बता रहा है वो, ठीक है। P जो है प्रेशर हो गया, V जो है वॉल्यूम हो गया, ठीक। अब आप देखो, अगर ये गैस की तरह बिहेव करता है, तो इसका मतलब अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ ही चुके हो, ये क्या होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस PdV, प्रेशर, वॉल्यूम, टोटल इंटरनल एनर्जी, और हीट एक्सचेंज या हीट गिवन या हीट एब्जॉर्ब, है ना। तो जब थर्मोडायनामिकल रिलेशन, अच्छा ये एक इक्वेशन हो गया। और हम लोगों ने मैक्सवेल रिलेशन भी पढ़ा है। मैक्सवेल रिलेशन क्या कहता है, मैक्सवेल रिलेशन ये कहता है कि मैक्सवेल रिलेशन ये कहता है, मैक्सवेल रिलेशन ये कहता है, उसमें एक मैक्सवेल रिलेशन देखो ध्यान से, क्या होता है, डेल एस बाई डेल वी, एस क्या है यहाँ पर, एंट्रोपी। डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, वॉल्यूम है ये, ठीक है। और हमें ये पता है कि डेल क्यू इज नथिंग बट टी डेल्टा एस, यानी कि टेम्परेचर टाइम्स चेंज इन एंट्रोपी, वो हीट एक्सचेंज के बराबर। तो डेल्टा एस इस इक्वेशन से क्या बना, डेल्टा क्यू बाई टी, यानी कि ये टी इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बन डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। ये क्यों कर रहे हैं देखोगे अभी नीचे वाले इक्वेशंस में, हम इसलिए कर रहे हैं इसको कि ऊपर वाला जो रिलेशन है यहाँ देखो, ठीक है, ये वाला जो रिलेशन है ध्यान देना, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, है ना यहाँ पे। तो डेल्टा क्यू के जगह, एक मिनट, हाँ अब देखो यहाँ पे, तो इस डेल्टा एस के जगह हम क्या लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन में, डेल्टा क्यू बाई टी। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया, इस वाली इक्वेशन में मैक्सवेल रिलेशन में डेल्टा एस की जगह हमने लिख दिया डेल्टा क्यू बाई टी। ये देखो डेल्टा क्यू अंदर 1/t बाहर हो गया, और सेम डेल पी बाई डेल टी ये लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद इस t को ऊपर ले गया, देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इक्वेशन क्या बना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी डेल पी डेल टी। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या किया हमने, अब इस डेल्टा क्यू के जगह हमने क्या किया है कि यहाँ पर फर्स्ट लॉ थर्ड आने के हिसाब से वो रिलेशन डाल दिया, डेल यू प्लस पी डेल वी, ठीक है। उसके बाद बाकी सब चीज सेम है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, ओपन किया तो क्या हुआ, डेल यू बाई डेल वी पहला टर्म एट कांस्टेंट टी,
और P डेल्टा V बाई डेल्टा V, तो डेल्टा V और डेल्टा V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस P। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा T डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V, तो क्या बचा यहाँ पे डेल U बाई डेल V, ये U नहीं V नहीं है, ध्यान देना U है, डेल U बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट T इज इक्वल टू T डेल्टा P डेल्टा T, और P इस तरफ चला जाएगा, T हो जाएगा माइनस P। अब ये इक्वेशन आ गया। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग ठीक है हाँ बोलो। पापा के लिए ना खेला का तो बोल नहीं है तो कोई ना बोल भी ना क्लास। आप सभी लोग म्यूट हो जाएं प्लीज, ये तो काम आप सभी लोग म्यूट हो जाएं प्लीज। आप सभी लोग म्यूट हो जाएं। ये कौन है, ये 8EB, चलो उसके बाद फिर क्या है कि अब आप देखो यहाँ पे, उसके बाद यहां तक रिलेशन आ गया। उसके बाद टोटल एनर्जी जो होगा U, इंटरनल एनर्जी, वो क्या होगा, यहां से देखो मैंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे, डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है साई, एनर्जी क्या है U, और वॉल्यूम क्या है V, तो U बाई V साई, तो V बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी U बराबर क्या हो जाएगा V साई, ये U है तो U बराबर क्या हो जाएगा V साई, मैंने यहां लिखा है। और हमने पढ़ा हुआ है या डेरिवेशन इसका आगे आप लोग करेंगे कि जो हीट रेडिएशन का प्रेशर होता है वो 1/3 ऑफ रेडिएशन होता है। ये प्रॉपर डेरिवेशन है कि जो प्रेशर रेडिएशन होता है वो डेंसिटी का 1/3 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला चीज। अब इसको और इसको जब ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो ध्यान से देखना, P के जगह हमने क्या पुट कर दिया, U के जगह हमने क्या पुट करना है, यहाँ पे देखो इस वाले रिलेशन में U के जगह V साई, और जब V साई पुट करोगे तो डेल V बाई डेल V कैंसिल हो गया और सिर्फ बचा साई, तो डेल V बाई डेल V की जगह क्या बचा साई। तो नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देखो, उसके बाद जब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो डेल U बाई डेल V की जगह साई हो गया, और P की जगह पुटेंगे साई बाई 3, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा T बाई 3, और P की जगह हो जाएगा साई बाई 3 है, देखो साई बाई 3 है ना, ये साई बाई 3 है, तो माइनस और P की जगह हो गया साई बाई 3, साई बाई 3 को इधर ले आओ, तो साई प्लस साई बाई 3 हो जाएगा, जो कि हमें 4 साई बाई 3 दे देगा, ठीक है, और T बाई 3 डेल साई बाई डेल T। अब देखो, अब क्या करना है, डेल T को ऊपर ले जाओ और T को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा 4 डेल T, इस वाले को इधर और T को नीचे, तो डेल T बाई डेल T इज इक्वल टू डेल साई बाई साई। अब ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करोगे तो 4 डेल टी बाई डेल टी इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ओवर डेल साई बाई साई। आपको भी पता है कि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो डेल टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये थोड़ा सा ये इधर लिखना चाहिए था, ये मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, ये वाला इधर लिखना चाहिए था, तो ये हो जाता मेरा 4 log t हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। ये देखो, ये वाला जो है, नहीं 1 सेकंड, एक मिनट, ये वाला जो है आप देखो यहां से, ये जो है अब देखो, ये वाला जो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा log, ये नहीं ले रहा है, एक मिनट, ये देखो यहाँ आ जाएगा, नहीं ये भी नहीं आ जाएगा, ये देखो log t यहाँ हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, log साई, log साई मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट की जगह लिख सकता हूँ log सम कांस्टेंट के, ये चीज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा। तो उसी चीज को मैं दिखा नहीं रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि ये चीज यहाँ हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ पे इसको
साइड सर में 4 log 2। बता रहे हैं देखो, 4 तो ये वाला 4 हो गया, ये वाला यहाँ पे, ठीक। और इसका जो होगा वो log t होगा, तो ये हो जाएगा 4 log t। तो ये इसका जो इंटीग्रेशन है वो इधर लिख दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डेल साई वाला जो है log साई, वो इधर ले जाओ, इधर ले जाओ। कांस्टेंट आप ठीक है इधर सर। लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिख सकते हो। और चूंकि दोनों तरफ log है, इसलिए कांस्टेंट भी आप log की तरह ले सकते हो। मैंने देखो यहाँ log k लिखा है, और आप 4 log t है नहीं कि आप इसको लिख सकते हो log t रेज़ टू पावर 4, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही है log वाला, है ना। log x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log x होता है, ठीक है। और कांस्टेंट का log के, अब यहां लगाओ फॉर्मूला log a प्लस log b विच इज इक्वल टू log a इंटू b। तो log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b, k रेस्ट k t रेस्ट टू पावर 4 हो गया, k रेज़ टू t का पावर 4। ठीक। हाँ। तो अब दोनों तरफ log हो गया, ये log और ये log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साई इज इक्वल टू k साई इक्वल टू k साई, t पावर 4। हाँ 4, ठीक है। तो अब ये साई क्या है, ये आपका एनर्जी डेंसिटी, अगर ध्यान दो तो ये एनर्जी डेंसिटी बेसिकली सेम है जो कि मैंने स्टीफेंस लॉ में क्या लिया था, E इज इक्वल टू k t रेज़ टू पावर 4 को लिया था मैंने, ठीक है। तो ये चीज हो गया क्लियर। अब आओ उसके हाँ। बाद जो है फिर, अगर यहां तक कोई कुछ लोग कह रहे थे कि जो बाद में ज्वाइन किए थे, तो मैं ऊपर वाले स्लाइड्स को दिखा देता हूं। मैंने बस ये बताया था कि जो स्टीफेंस लॉ होता है वो ये कहता है कि जो एनर्जी रेडिएटेड है, ठीक है, जो एनर्जी रेडिएटेड है वो जो है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होगा, बस मैंने ये बोला है, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसी को अगर आप इक्वल टू डालोगे तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा, और सिग्मा जो है स्टीफेंस कांस्टेंट को ही बोलते हैं हम लोग। एक और चीज बताया मैंने कि टेम्परेचर के जो हीट लॉस, जो हीट रेडिएटेड है वो कितना लूज किया या कितना गेन किया, ये सराउंडिंग के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर ये सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पे स्टीफेंस लॉ लगेगा वो ये लगेगा कि R इज प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू T1 4 माइनस T2 4। यानी कि कभी कोई लोग लिखते हैं T1 माइनस T2 का रेज़ टू पावर 4, वो गलत हो जाता है। दोनों का 4th पावर का जो डिफरेंस होगा वही उसके प्रोपोर्शनल के इक्वल होगा, और ये R जो है वो सेम है इस E के बराबर है जो ऊपर मैंने लिखा है। तो आपको भी पता है जो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, एक चाय का एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था कि अगर चाय गर्म करके अगर आप ठंड में पी रहे हो तो जल्दी ठंडा होगा, और अगर गर्मी में पी रहे हो तो धीरे धीरे ठंडा होगा। यानी कि जो हीट लॉस ठंड में होगा तेजी से होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ का जो डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ठंड का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर और जो चाय का टेम्परेचर उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो इसलिए जो रेडिएशन होगा, हीट रेडिएशन जो निकलेगा वो ज्यादा तेज, जिसको हम लोग, इसी से मिलता जुलता है कि इक्वेशन आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कि ये बताता है कि हीट रेडिएशन कैसे कितना जल्दी कम या तेज होगा। तो स्टीफेंस लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है आपस में इसी तरह से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आई विल स्टॉप हियर, है ना। और सर नीचे का सेकंड वाला पेज भी थोड़ा दिखा दीजिए सर। हाँ दिखा रहे हैं आपको, मैं भेज दूंगा ये। और किसी को डाउट है, PDF देंगे नहीं वाला? हाँ भेजेंगे। एनी क्वेश्चन बेटा, एनी कोई स्टेप जो समझ में नहीं आया, और कोई स्टेप बताओ, कहाँ रुकना है बता देना। सर बस रहने दीजिए, ऊपर ही यहाँ, हाँ सर, सब्स्टिट्यूशन दिस वैल्यूज। हाँ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज, हाँ बताना है इसको। यस सर, बता दीजिए। ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन। यस सर। कर्सर घुमा रहा हूं मैं, और तो u के जगह क्या पुट करना है, देखो u के जगह v साई पुट करना है, और p के जगह साई बाई 3 पुट करना है, यहाँ p के जगह और इस p के जगह। तो डेल u बाई डेल v पहले सॉल्व कर लिया मैंने, तो u के जगह जब v साई पुट करोगे तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो डेल v बाई डेल v कट जाएगा, सिर्फ साई बचेगा, तो साई बाहर आ गया। और p के जगह मैंने साई बाई 3 पुट कर दिया, और इस p के जगह यहाँ साई बाई 3 पुट कर दिया है, ठीक है। और कोई डाउट? अपने से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हो गया। हाँ, तो ये चीज हो गया, तो एक टॉपिक मेरा आज कंप्लीट हो गया, ठीक है।